मिडास मैन ऑफ म्यूज़िक, तो डेफिनेटली करना चाहूँगी क्योंकि उनके गाने बहुत पॉपुलर होते हैं। Well, there is a journey for every actor, every performing artist, and yes, we were all raw stars, and there is a beginning. It's been a wonderful journey. God has been very kind. The audiences have loved me a lot, and that's why I'm here for so many years. And I think it's the media love too. So I guess I'm one of those blessed ones who's here from a raw star. I have been a household name, so I'm very very fortunate. मीडिया लव की बात की अभी आपने थोड़ी देर पहले, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप कहीं मीडिया में प्यार कर रहे हैं, ऑथेंटिक आपकी फाइट के लिए रुके हैं? अच्छा, मैं तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ खुद भी वैन में। इसके बारे में तो मुझे तो नहीं पता है। या बिकॉज आई हैव कम हियर एट 5 PM. Yeah, but I was supposed to be ready at 7. So it's not my fault. I'm never bad with time. मैम बात कर रहे थे मीनिंग आपके लिए क्या है? एक बच्चा जो जिसको कुछ नहीं पता है वो परफॉर्म करे, या कुछ टैलेंटेड लोग जिन्होंने पहले से थोड़ा पता है? देखिए, रॉ का मतलब स्पेशली फॉर दिस इंडियाज रॉ स्टार is about these already established artists who have definitely done something in their fields, and they are given this big national podium to showcase their talent and become a huge superstar. So they are already people who are performing artists, and they have the charisma, they have the talent, they are great singers, musicians, performers, composers, writers. So they have a lot of talent, and I think this particular contest is giving them a podium to become superstars. मैम क्रिएचर की अगर बात करें तो उस मूवी ने काफ़ी हाइप बना दिया है, काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस आपको मिला है। तो आपको क्या लगता है, आपको जो ये अभी फिल्में बन रही है जैसे क्वीन, मर्दानी, जो फीमेल प्रोटोगोनिस्ट, तो आपको अच्छा है कि आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में अब वो गोल्डन पीरियड आ गया है जहाँ हीरोइंस को भी बराबर का दर्जा मिलता है? ये बहुत स्वीट बात की आपने, लेकिन ये बातें हर साल होती है। मैं बहुत सालों से इस बिज़नेस में हूँ। हर साल 2-3 फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्में चलती हैं, और यही बात होती है कि इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वुमेन एक्टर्स. आई रियली विश इट वुड बी ट्रू. It's good, it's not bad. Opportunities are there. Things are getting better for female actors with every passing year, but the pace is very slow. तो अगर बात करें शो की बात करें तो हनी सिंह है, तो हनी सिंह ने बहुत सारे वीडियोस किए हैं अपने बहुत सारे स्टार्स के जी. साथ, तो भाषा करना चाहिए कि कोई हनी सिंह के साथ करे? देखिए, हनी सिंह हैज़ द मैजिक टच. ही इज़ द मैन, मिडास मैन ऑफ म्यूज़िक, तो डेफिनेटली करना चाहूँगी क्योंकि उनके गाने बहुत पॉपुलर होते हैं. लोगों को बहुत पसंद आते हैं. यू कैन रियली डांस टू देम. ही इज़ गॉट अ ग्रेट ग्रूव इन ऑल हिज सॉन्ग्स, एंड या आई विल बी फूलिश इफ आई डोंट वांट टू डू इट. Some people call him Padmash Munda. What do you think? Is it true? देखिए, मैं मिली नहीं हूँ हनी से कभी भी, आज पहली बार मिलूंगी. बट ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड पर्सनालिटी विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द शो एंड ऑल्सो इन ऑल हिज सॉन्ग्स. ही लुक्स गुड. या बदमाशी तो थोड़ी होनी चाहिए, वरना क्या मज़ा है. हर थोड़ी सी बदमाशी अच्छी होती है लोगों में. हम आप इतना फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, आप इतना फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं आप रायपुर गए हैं, अभी आप इस शो में आए, तो आपको ये प्रमोशन से क्या आप तंग नहीं होती कि आपको और एक्साइटमेंट होती है? देखिए, एक बात कहती हूँ, अगर आप अटैच्ड हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, आपको विश्वास है आपने अच्छा काम किया है और ऑडियंसेस एंटरटेन होएगी, एंड स्पेशली फॉर फिल्म लाइक क्रीचर जो एक नई फिल्म है, जिसको एक्चुअली ऑडियंस को अंदाज़ा नहीं है कि क्या फिल्म है. मुझे लगता है जो क्रीचर का फर्स्ट शो लगेगा वो उसका बेस्ट प्रोमो होगा. दैट्स गोइंग टू एस्टैब्लिश व्हाट काइंड ऑफ अ फिल्म इट इज़. क्योंकि YouTube में देख के, यहाँ देख के, आप लोग को कुछ छोटे टीवी पे देख के आपको कभी समझ नहीं आएगा व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स वी हैव डन. अनलेस यू सी इट इन द थिएटर्स, यू डोंट नो व्हाट क्रीचर 3D इज ऑल अबाउट. So it's my humble request that people should give it a chance and watch this film because it is very enjoyable. यहाँ पे बहुत सारे बदमाशी फैंस की बात की थोड़ी देर पहले आपने, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी बदमाशी है जिससे आपके आसपास के लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं? बट परेशान कोई नहीं होता है. मैं एंटरटेन करती हूँ अपनी बदमाशी से. मुझे मेरा एक मोड है, ब्रैट मोड सब कहते हैं. मैं थोड़ी फ्रेंड सर्कल में और फैमिली के साथ एक ब्रैट मोड जब भी होता है, मतलब कि थोड़ी बदमाशी. मेरी जो नीस है 7 साल की है, तो लेकिन मेरी दीदी को लगता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है. सो जो थोड़ा सा बचपना है मुझ में, उससे मैं एंटरटेन करती हूँ. वो किसी को हार्म नहीं करता है, पर थोड़ा थोड़ा मम्मी को परेशान करना, दीदी को परेशान करना,
वो या मेरे मेकअप आर्टिस्ट को, जब मैन में मैं वेट करती रहती हूँ, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बदमाशियाँ करती हूँ जिससे सबका मनोरंजन होता है। परसों अगर रॉस्टर और क्रीचर की कोलैबोरेशन की बात करें, रॉस्टर और क्रीचर की कोलैबोरेशन की बात करें, तो आज स्टेज पे क्या क्या क्रीचर गिरी दिखने वाली है? देखिए, रॉस्टार और क्रीचर में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। उनकी जो खाट है, उन लोगों के लिए क्रीचर है। वो लोग खाट से बचना चाहते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं कि उनको ठाट मिले, वो गोल्डन चेयर। और मैं अपने रियल लाइफ जो 20 से लड़ रही हूँ क्रीचर 3D में, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। और आज मज़ा आएगा, यू नो, आई ऑलवेज हैव एंजॉयड लाइव शोज। प्रमोशन के लिए जाती हूँ, लेकिन एक्चुअली एंटरटेन होके आती हूँ, एंड आई बिकम अ फॉलोअर ऑफ दैट शो, और आई हैव ऑलरेडी फॉलोड द शो। सो या, look at them, they just sing, they're just so talented. Ma'am said that your film is like a little different if you watch it. Yeah. What are you expecting out of it? Like, do you think it's gonna work? If, You're gonna garner the attention of the people. actually, it should work. It should work because it's one of its kind. It definitely showcases the talent of the special effect artists that we have in India, and we have this snooty attitude towards Indians can't do special effects. Hollywood is fantastic, but it's we Indians who do the back end for Hollywood. So it's quite sad that people are living in this little box and they don't want to step out of it. So if somebody's taken the risk and wanted to make something new, I think the audiences are intelligent. They will give it a chance. मैम अगर क्रीचर की बात करें, ऐसा कौन सा लिविंग क्रीचर जिससे आप सच्ची में डरती है? ये तो चलो अरे मैं इफेक्ट था। छिपकली से बहुत डरती हूँ। हाँ, अगर छिपकली इधर आए तो मैं घर पहुँच जाऊँगी 1 सेकंड में। क्या मन्नत आपने मांगी अगर आप प्रोडक्शन में? मन्नत आपको क्यों बताऊँ? आप गणपति बप्पा थोड़ी ना है। आप होते तो मैं कर लेती इधर भी मन्नत। देखिए, बचपन से कुछ यादें जुड़ी हैं, कुछ संस्कार हमें मिले हैं बचपन से, तो बहुत अच्छा लगता है कि गणपति का उत्सव जो हम मुंबई में मनाते हैं, दुर्गा पूजा हम लोग कैलकाटा में मनाते थे, एक अटैचमेंट सा हो गया है। कल एक्चुअली तारक मेहता के शो पे गई थी मैं, और वहाँ पे गणपति की आरती की हम लोगों ने, और एक्चुअली ड्यूरिंग द शूटिंग आई वॉज एक्चुअली प्रेइंग। एंड उसके बाद जब पैकअप हुआ, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड आशु के घर गई। वो लोग 10 दिन के गणपति रखते हैं, तो मुझे पता था मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, और मुझे पता था कि 10 मिनट भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई मैनेज टू डू दैट। लाल बाग जाने की इच्छा रखती हूँ, देखती हूँ, कोशिश है। That's it.